हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बाय नेट में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका आज आपको नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने जा रही हूं जो आपके हिंदी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए हम आज करते हैं हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो रहीम के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? तो रहीम के बारे में ये सही है कि संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और उनकी और कौन सा सही है उनका सही है उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है आपको। अनाम दास का पोथा किसने किया है? कब किस काल में हुआ है? समय क्या था इनका? इसका समय था औपनिषदिक काल था। पुनर्वा का समय क्या था? पुनर्वा का समय था 4वीं शताब्दी। और बाणभट्ट की आत्मकथा कब लिखी गई? 6वीं शताब्दी। चारु चंद्रलेखा कब लिखी गई? कब का है? औपनिषदिक काल में। ओके दोस्तों, समझ में आया आपको? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? तो कौन कौन से कवि हैं ये तो आपके सामने है ही। तो इसका आएगा रामचंद्र शुक्ल, अंचल और बालकृष्ण शर्मा, नवीन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित करना है इनको। पेरिप्सूस के रचनाकार कौन है? पेरिप्सूस के रचनाकार हैं आपके पेरिप्सूस के रचनाकार कौन है? आप इसके कमेंट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि बताइए पेरिप्सूस के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं हमारे लॉन्जाइस। और द सेक्रेड बुक के कौन रचनाकार हैं? सेक्रेड बुक के हमारे रचनाकार हैं टी.एस. एलियट। पोएटिक्स के कौन है? अरस्तु। बायोग्राफिया लिटरेरिया के कौन है? कॉलरिज। आए समझ में दोस्तों आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो छायावादी में किसको माना है प्रमुख? महादेवी वर्मा को माना है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। तो अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो ये संवाद किसका है? विदुर का है। 7th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव वो हो गए थे। 8th क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो कौन सी बोली जो है राजस्थान की नहीं है? तो राजस्थान की हमारी बोली मड़ियाली नहीं है। कौन सी नहीं है? मड़ियाली नहीं है। बाकी सारी है, मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी है। ठीक है, ये सारी है, मड़ियाली नहीं है। ठीक है, आई समझ में बात आपको? और मैं नीर भरी दुख की बदली 9 क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य ग्रंथ से संबंध है? तो किससे संबंध है उनका? सांध्य गीत से। किससे संबंधित है बच्चों?
डी आएगा इसका आंसर, सांध्य गीत। 10 क्वेश्चन है हमारा, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो इसका आएगा आंसर बी, भाषा में मिथक। इसका होगा बी, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना, ये नहीं है। बाकी तो काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयुक्त हो, ऐसा मानते थे वर्ड्सवर्थ। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, ऐसा मानते थे। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये सब मानते थे, लेकिन ये नहीं होगा इसका आंसर। कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो उसका बी होगा, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा वो मानते नहीं थे। जैसे ये अगला क्वेश्चन है हमारा 11th, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों? कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का है। 12th क्वेश्चन हमारा है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? यशपाल का उपन्यास था झूठा सच, इसमें दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो वो था आपका 20 का आंसर होगा कम्युनिस्ट का था, कम्युनिस्ट पार्टी का था। 13 क्वेश्चन है हमारा, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो इसका प्रकरण कौन सा है दोस्तों? 4th। आपने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, तो इसमें उन्होंने प्रकरण के हिसाब से अपनी पुस्तक की रचना की है, लिखी है। तो इसमें क्या बोला गया है? 4th इसका आंसर होगा। किस बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो किस निबंध से उद्धृत है ये? इसका आंसर होगा सी, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 15 क्वेश्चन है अभी हमारा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या अनुक्रम होगा इसका? सबसे पहले जन्म किसका हुआ? केशवदास जी, केशवदास का। फिर हुआ बिहारी मतीराम और घनानंद। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या? पहले केशवदास होंगे, फिर बिहारी होंगे, फिर मतीराम, फिर घनानंद। 16 क्वेश्चन है हमारा, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? किस आचार्य ने किया है? इसका प्रयोग किया है भट्ट लोलट ने इसका प्रयोग किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें।